हाय फ्रेंड्स, दिस इज अशोक कुमार सिजवानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सुनने के बाद अगर हम उस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जो एक तालिब इल्म होता है और फिर वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, वो बहुत परेशान सा रहता है और अक्सर ये कहता है लोगों को कि मैं खुशी कैसे हासिल करूं। तो अचानक उसे ख्याल आता है कि जब वो स्टूडेंट की लाइफ में था तो उस वक्त उनके बहुत अच्छे टीचर थे, गुरु थे, जो ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते थे बल्कि उनको बेसिकली दीनी और दुनियाई और रूहानी इल्म भी बहुत उनको बेसिकली उनके बारे में नॉलेज थी उनको। उनका सोचता हूँ कि मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ, शायद मेरी खुशी के लिए वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे कि मेरी ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं है। तो एक दिन वो टाइम निकाल के अपने उस उस्ताद के पास जाता है और कहता है कि सर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत, सब कुछ है, नाम भी है, जॉब भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसके उस्ताद कहते हैं चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे सुबह को समुद्र के किनारे मिलना। तो उस पर स्टूडेंट कहता है कि सर सुबह क्यों, आप जो बताना चाह रहे हैं अभी भी बता सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सुबह आ जाइए आप, और सुबह का मौसम भी बड़ा अच्छा होता है, थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी और समुद्र के किनारे बैठ के बात भी कर देंगे और तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल देंगे। तो उस पर वो तैयार हो जाता है लड़का और फिर जो है वो सुबह सवेरे पहुंच जाता है समुद्र के किनारे। उससे पहले उसके उस्ताद वहाँ मौजूद होते हैं। तो दोनों चहलकदमी करते हुए थोड़ा सा आगे जाते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है, ये साइड में होता है। तो उस पर उसके उस्ताद कहते हैं कि बेटा एक काम करो, ये पत्थर आप उठा। जाहिर सी बात है, उस्ताद का हुक्म है और मानना तो फ़र्ज़ है। तो वो लड़का वो पत्थर उठा लेता है। जब वो पत्थर उठा के चल रहा होता है उस्ताद के पीछे पीछे, थोड़ी देर ही चलता है कि उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। इसमें उस्ताद को वो कहता है कि सर मुझे बहुत हाथ में तकलीफ़ हो रही है, ये बहुत भारी पत्थर है, मुझसे आगे नहीं चलाया जा रहा। तो उस पर उसके उस्ताद कहते हैं ठीक है, एक काम कर दो, उस पत्थर को नीचे रख दो। और वो वैसा ही करता है। जब वो पत्थर नीचे रख के शागिर्द पीछे पीछे चलता है उस्ताद के, तो थोड़ी देर आगे जाके उस्ताद उससे पूछते हैं अब कैसा महसूस हो रहा है। तो उस पर शागिर्द कहता है सर इस वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे हाथों में दर्द भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तो इस पे उस्ताद कहते हैं मुबारक हो, तुम्हें खुश रहने का हुनर पता चल गया। तो उस पर शागिर्द थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर एक पत्थर उठा के रखने से खुशियों का क्या ताल्लुक है इससे। तो उस पर उस्ताद उसे कहते हैं देखो बेटा, ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जो हमने अपने ऊपर लादे हुए हैं। ये पत्थर वो हैं जो हमारे माजी में, हमारे पास्ट में जो हमारे किए गए गलत फैसले हैं, या हमसे की हुई कुछ कोताहियाँ हैं, या कोई ऐसी बातें हैं जिनका हमारे फ्यूचर से, हमारे हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या आपकी ज़िंदगी का कोई ब्रेकअप है जिसको कैरी करके ले आते रहते हैं अपने साथ, अपने ऊपर लाते हुए, या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों की वो बातें, रिश्तेदारों की वो बातें हैं जिससे हम सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ ज़दा हो जाते हैं और परेशान होते हैं, जिस पे अगर कान ना धरे जाए तो भी ज़िंदगी चल सकती है। और ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ें जिनको अपने ऊपर लादा हुआ है हमने, ये तमाम के तमाम बोझ की तरह है उस पत्थर की जो थोड़ी देर पहले तुमने रखा था। वो तो एक पत्थर था जिसको कैरी करते हुए, जिसको लेते थोड़ा सा आगे चले तो तुम्हें तकलीफ़ होने लगी तुम्हारे हाथों में। ऐसे कई पत्थर हैं जो तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने सर पे बोझ की तरह उठाए, तुम इसे घूम रहे हो। उनसे निजात हासिल कर दो, उनको फेंक दो, उनको रख दो कहीं और अपनी ज़िंदगी जियो। वाकई में खुशी इसी में है। दोस्तों, ये वो तमाम चीज़ें हैं
جن کا ہماری زندگی سے، ہمارے پریزنٹ، ہمارے حال اور فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بہت ساری ایسی غلطیاں زندگی میں کی ہوں گی، بہت غلط فیصلے کیے ہوں گے، ہماری زندگی میں بریک اپس ہوئے ہوں گے، ہمارے کاروبار میں پچھلی مرتبہ نقصان ہو چکا ہوگا، اور ہمارے رشتہ دار جو ہمیں کبھی نہ کبھی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہر وقت کوستے رہتے ہیں، جلتے کوڑتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم یہ نہیں کر سکتے. ہر وہ بات کو ہم اپنے اوپر لاد کے چل رہے ہیں. ذرا سوچیے، ان تمام باتوں کو سائڈ میں رکھ کے اور زندگی گزاریں تو آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. یہ جو خوشیاں ہیں وہ ہمارے اندر سے نکلتی ہیں. یہ جو بوجھ ہے ہم نے اوپر لادا ہوا ہے، اگر یہ بوجھ ہم اتار کے پھینک دیں تو زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. تو یہ ہے خوش رہنے کا ہنر. میں نے تو سیکھ لیا ہے، امید کرتا ہوں آپ بھی سیکھ کے خوش رہیں گے. نیکسٹ ٹائم ملیں گے، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.